गीता अध्याय प्रथम श्लोक 47 का शेष भाग। 8-5 मिनट प्रतिदिन अवश्य सुने। उसी का प्रयास हम कर रहे हैं ताकि आधुनिक युग के आधुनिक व्यक्ति को आधुनिक भाषा में गीता कैसे समझा सके, आम बोलचाल की भाषा में, साधारण भाषा में, ताकि हर व्यक्ति गीता के रहस्यमय श्लोकों को आसानी से समझ सके और अपने भीतर उत्साह का, शक्ति का, स्फूर्ति का संचार कर सके। उसी के लिए हमने गीता सार ओनली 5 मिनट डेली यह बनाया है ताकि हर व्यक्ति इसका लाभ ले सके। हर भारतीय को गीता सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए और हो सके तो उसका पाठ करना चाहिए। और खाली उसका अर्थ नहीं पढ़े हिंदी में, संस्कृत के श्लोकों को याद करें और उनका उच्चारण करें तो एक विशेष जोश भीतर पैदा होता है। तो हर भारतीय गीता का पाठ अवश्य प्रतिदिन करे, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 मिनट तो अवश्य करे। एक श्लोक का तो अर्थ प्रतिदिन देखे, सुने और समझे। अब तो जो भी विदेश यात्री सरकारी मेहमान बनकर भारत में आते हैं, उन सबको गीता उपहार स्वरूप भेंट की जाती है ताकि वे लोग भी भारत की संस्कृति को जान सकें और जान सकें कि भारत के लोग शूरवीर हैं, कायर नहीं है। भारत के लोगों को अधर्म से लड़ना अच्छी तरह से आता है और अधर्म से लड़कर धर्म की जीत करवाना भी बड़े अच्छी तरह से आता है। इससे पहले ताजमहल का मॉडल भेंट किया जाता था जो भी मेहमान सरकारी आता था, लेकिन अब उसको गीता दी जाती है और गीता का परचम, गीता की पताका अब देश विदेश में फहरा रही है। और जो भी बड़े पदों पर हैं, जो विश्व की सरकारों को चलाते हैं, उनको भी गीता से दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए गीता को दिमाग और दिल दोनों से सुनना होगा, समझना होगा। दिल से महसूस करना होगा, दिमाग से समझना होगा, तभी हम गीता की गहराई में जा सकते हैं। ऊपर से पढ़ने से हमें इसका अर्थ समझ में नहीं आ सकता। गीता को सुनना हो, समझना हो, महसूस करना हो तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के दिल में बैठकर सुनना होगा। उनके दिल में बैठकर उनके दिल की गहराई को महसूस करके सुनना होगा। जैसे किसी व्यक्ति को हम बहुत प्रेम करते हैं तो उसको दिल की गहराई से हम समझ लेते हैं, क्योंकि उसके दिल में हमारी जगह होती है। उसके दिल की गहराई में जाकर हम उसे समझते हैं। इसी तरह से अगर कोई गीता को समझेगा तो ही वह इसके सही अर्थ को पकड़ पाएगा। उसके लिए भगवान कृष्ण और अर्जुन के दिल में उतरना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने आप को अर्जुन ही समझना होगा और अपने आप को भगवान कृष्ण ही समझना होगा। उसी चेतना में उपस्थित होकर के हम उस बात को समझ सकते हैं। और यह कोई मुश्किल काम नहीं है। जब हम शुरू करते हैं, जब पहला कदम हम उठा लेते हैं, तो फिर यात्रा अपने आप चल पड़ती है और मंजिल भी अपने आप मिल जाती है। जब हम गीता को पढ़ना शुरू करते हैं, शुरू में शायद हमें समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा होनी शुरू होती है कि उसके अर्थों पर अर्थ निकलते चले जाते हैं। उन श्लोकों की गहराइयाँ हमें समझ में आने लगती हैं और हमारे भीतर का दुख, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, विषाद सब दूर हो जाता है और हम अर्जुन की तरह पुनः एक योद्धा की तरह खड़े हो जाते हैं। गीता के श्लोकों को सुनकर समझकर हर कोई अपनी जीत निश्चित कर सकता है, चाहे वह पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे धन कमाने के, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। वह निश्चय कर अपनी जीत कर सकता है और उस निश्चय कर जीत करवाने की शक्ति गीता के प्रत्येक श्लोक में है। उन श्लोकों में ऐसी शक्ति भरी पड़ी है, ऐसी ऊर्जा है उन शब्दों में, उन अक्षरों में ऐसी विस्फोटक ऊर्जा है कि मरे से मरे व्यक्ति में भी प्राण फूंक कर उसे योद्धा बना सकती है। जब अर्जुन जैसे गहरे विषादग्रस्त व्यक्ति को, जो गहरे डिप्रेशन और गहरे दुख में चला गया था, उस जैसे व्यक्ति को जब उबार सकती है, उसे पुनः योद्धा बना सकती है और योद्धा बना करके युद्ध जितवा भी सकती है, युद्ध में निश्चय कर उसकी जीत करवा सकती है, तो हमें और आपको यह गीता क्यों नहीं करवा सकती? हमें भी करवा सकती है, निश्चित ही करवा सकती है। रत्ती भर भी इसमें संदेह नहीं है। उत्साह से भरने वाला एक श्लोक दूसरे अध्याय का है, उसको पढ़ करके हम प्रथम अध्याय समाप्त करते हैं। क्लेव्यमास्मगमा पार्थ नैतत्त्वै उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो,
यह तुम में उचित नहीं लगती है। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा। हृदय की कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। एक एक श्लोक अद्वितीय है, शक्ति और ऊर्जा से अपूरित है। इस एक श्लोक को भी अगर आप बार बार उच्चारण करते हैं, कितने भी डिप्रेशन में हो, कितने भी तनाव में हो, चिंता में हो, दुख में हो, इसको 20-25 मिनट 30 मिनट अगर इसी एक श्लोक का भी उच्चारण आप कर लेंगे, इसके अर्थ को जानते हुए, तो आप पाएंगे कि उस 20-25 मिनट में भी आपके भीतर एक शक्ति का जागरण हो गया है। विश्वास ना हो तो करके देखें। इसी के साथ प्रथम अध्याय समाप्त करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। अर्थात ब्रह्म विद्या के योग शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता नामक उपनिषद, जिसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है और जिसका अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय है, वह समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।